जय हिंद दोस्तों आज मैं आपको लाया हूँ अपने किचन में। आप देख पा रहे होंगे सारा सामान। साथ में मैं आज लाया हूँ 2 पौधे। आप देख रहे होंगे पौधे। दोस्तों ये पौधा ना बोनसाई का पौधा है। ये इस गमले में सेफ है। इसको टाइम पर पानी मिलेगा, टाइम पर इसको खाद मिलेगी, इसकी देख रेख प्रॉपर होगी। लेकिन ये बोनसाई का पौधा ना कभी जिंदगी भर बरगद का पेड़ नहीं बन पाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ आज क्योंकि हमारे गांव की ना जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी ऐसी ही है, सेम इस बोनसाई की तरह। इस बोनसाई को पता ही नहीं है कि बाहर धूप है, बाहर कड़क सर्दी है, बाहर कड़क गर्मी है। इस पौधे को कुछ पता नहीं है। अगर बाहर तेज़ धूप होती है तो हम इसको पकड़ के अंदर कर देते हैं, और अगर बाहर तेज़ सर्दी होती है तब हम इसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। इसको गर्मी में एसी की हवा मिल रही है और सर्दियों में मज़ेदार धूप मिल रही है। तब इसको क्या पता कि बाहर के थपेड़े क्या चीज़ हैं? ना इसको पता है, ना इसको कभी पता चलते हैं, क्योंकि ये हमारे संरक्षण में है। आज के हमारे गांव में ना पढ़ाई भी ऐसी ही हो गई है। हम अपने बच्चों को ना ऐसे ही एक डब्बे के अंदर बंद कर देते हैं और उनको सेफ कर देते हैं कि जी आप चारों तरफ से सेफ हो। उनको हम बाहर की दुनिया दिखाते ही नहीं हैं, जबकि उनको एक टाइम पीरियड होने के बाद, एक लिमिटेड टाइम के बाद उनको बाहर की दुनिया में जाना है और उनको एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ बनना है। लेकिन हम पहले तो उनको बोनसाई का पेड़ बना के रख देते हैं उस लिमिटेड टाइम तक, जब तक हम उनको सहारा दे सकते हैं तब तक, और उसके बाद हम उनको बाहर ऐसे ही एवं छोड़ देते हैं। कई सारे बोनसाई के पेड़ बाहर निकलने के बाद मुरझा जाते हैं, और कई सारे पौधे जो फैलते हैं चारों तरफ, उनको पता ही नहीं होता उनकी एक शाख इधर जा रही होती है, एक शाख इधर जा रही होती है, एक शाख पीछे जा रही होती है, एक शाख आगे जा रही होती है। उनको पता ही नहीं रहता कि उन्हें करना क्या है। यानी वो बाहर निकलने के बाद एक फलदार पेड़ कभी नहीं बन पाते। अब मैं आपको बताता हूं कि गांव में जो बच्चे हैं उनकी लाइफ स्टाइल क्या है और किस तरह से है। जब बच्चा ना हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल में जा रहा होता है और उसको ABCD 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 जा 2 2 जा 4, जब इस तरह की टीचर उनको सिखाने का प्रयास कर रहे होते हैं तो हम अपने घर में अपने बच्चों को पुचकार रहे होते हैं, अरे रे रे रे, ओ हो, ये यहाँ से मुरझा रहा है, ये वहाँ से मुरझा रहा है। हम उस पर ये ध्यान नहीं देते कि अगर टीचर ने उसको 2 दूना 4 सिखा रखा है तो हम घर पे उससे पूछें कि क्या उसे 2 दूना 4 कहना आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया। जैसे हम इस बोनसाई के पेड़ के लिए हम अपने माली को डांटते हैं कि ये इधर साइड में सूख कैसे रहा है, इसको क्या पानी नहीं मिला, इसको क्या खाद नहीं मिली। वैसे ही हम अगर अपने बच्चों पे भी ध्यान दें तो हम प्रॉपर सवाल टीचर से भी पूछ सकते हैं। जैसे इस बोनसाई के पेड़ की देखभाल माली करता है, वैसे ही हमारे बच्चों की देखभाल, बच्चों को किस दिशा में ले जाना है, उसकी उस चीज़ की केयर हमारे टीचर लोग करते हैं। सरकारें उनको लाखों तनख्वाह आपके बच्चों के ऊपर एवं दे रही हैं, यूँ उड़ा दे रही हैं। आप नहीं कर सकते उतना अफोर्ड। सरकारी स्कूल के टीचरों की अगर आप आज की सैलरी देखेंगे तो हर कोई टीचर मिनिमम 50,000 से ऊपर है। और आज हमारे स्कूल में, हमारे प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 13 बच्चे थे। 13 बच्चों के ऊपर 2 टीचर हैं और हर एक की तनख्वाह 50,000 से ऊपर है। यानी अगर हम कम से कम भी मान लें तो भी 2 टीचरों को 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है। यानी एक बच्चे के ऊपर 10,000 रुपये महीना। आम आदमी खर्चा नहीं कर सकता इतना, आम आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर भी गवर्नमेंट इतना दे रही है। आपके बच्चे आगे जाएं, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें, उस लिए दे रही है। लेकिन हम लोग अपने बच्चों पर केयर नहीं करते इस चीज़ की। हम इस ये पौधे को आप देख पा रहे होंगे एक साइड से सूख रहा है, और मैं कल माली से पूछूंगा कि ये पौधा एक साइड से सूखा क्यों। वैसे ही
हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि अगर हमारे बच्चे को 2 दूना 4 कहना नहीं आ रहा है तो हम उस टीचर से जाके पूछें कि हमारा बच्चा इतना पीछे क्यों हुआ, कैसे हुआ, रीज़न क्या है। गवर्नमेंट ने 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को कह दिया कि जी वो फेल नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे बच्चे अगर फेल ना हुए तो हमने उन पर ध्यान देना ही बंद कर देना है। अगर हमें यह पता चल जाए कि इस बोनजाई के पेड़ को 8 साल तक कुछ नहीं हो सकता तो इसका मतलब हम इस पर खाद, पानी और माली को डांटना बंद कर दें। क्या मतलब है इस चीज़ का? इसका मतलब यह है कि हम बेफिक्र हो जाएं। हम बेफिक्र नहीं हो सकते इस तरह से। हमने इस पौधे को अगर बरगद का पेड़ बनाना है तो हमें इस पौधे को बराबर ध्यान देना होगा कि हमारे पौधे को बराबर खाद पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे को उचित शिक्षा मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। नहीं मिल पा रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है? टीचर हैं या खुद हम लोग हैं? लेकिन हम लोगों की कमजोरी है ये कि हम लोग अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते। उसके बाद अभी हमारे स्कूल में 8 बच्चे 10वीं क्लास में थे और उसमें से पता है 1 लड़का पास हुआ, सिर्फ 1, और 7 लड़के फेल हो गए। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? सिर्फ 10 से 12% आपका रिजल्ट रहा है। यानी अगर आपके स्कूल में 100 बच्चे होते तो 10 बच्चे उसमें से पास होते। इतना ही है। क्या ध्यान दिया फिर? टीचरों की कमी है या फिर घर में अभिभावकों की कमी है? किसकी कमी है ये? हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को आखिर कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे बच्चे किसी चीज़ में आगे नहीं हैं, ना खेल कूद में आगे हैं, ना पढ़ने लिखने में आगे हैं। 10वीं से आगे वो जा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद जब 10वीं से बच्चा हमारा आगे बढ़ नहीं पाता, पढ़ नहीं पाता, तो हम लोग गांव वाले क्या करते हैं कि सीधे अपने बच्चे को रेफ़र कर देते हैं दिल्ली के लिए। जा भैया अब तू बरगद का पेड़ बन जा। कैसे बन जाएगा भाई? उसको प्रॉपर खाद नहीं मिली है, उसको प्रॉपर पानी नहीं मिला है। उस पौधे को आप कह दोगे कि जा भैया तू बरगद का पेड़ बन जा, कैसे बन जाएगा? अब वो डरा सहमा बच्चा दिल्ली आता है। उसके बाद दिल्ली मतलब बड़े बड़े शहरों में आता है। अब वो डरा सहमा बच्चा आया बड़े शहरों में, यहाँ की चकाचौंध देखी, यहाँ के CBSE बोर्ड के पढ़े हुए बच्चे देखे, वो धाएँ धाएँ इंग्लिश बोल रहे हैं। वो किसी कंपनी में इंटरव्यू देने गया, उसको तो प्रॉपर हिंदी बोलना नहीं आ रहा है, तो कहाँ से इंग्लिश बोलेगा? उसके बाद सारे रास्ते उसके लिए बंद। फिर वो जाता है होटल में और होटल में देखता है कि कहीं पर बर्तन मांजने वाली कोई जॉब है उसके लिए या नहीं है। उसके लिए भी उसको वहाँ पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब उसको बर्तन मांजने की जॉब मिलती है। और उसके बाद जब 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी रहती है, ऊपर सर तप रहा होता है और वो बच्चा भट्टी में तंदूर के आगे खड़ा होकर तंदूरी रोटी सेक रहा होता है। क्या लाइफ है उस बंदे की? किसकी कमी है? फिर हमारे गांव वाले जितने अभिभावक हैं वो पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं अरे यार तेरा तो नसीब ही ऐसा है। उसका नसीब ऐसा बनाने में अभिभावकों का पूरा रोल है। कब समझेंगे ये लोग? हमारे वहाँ पर जो बच्चे 6वीं से लेकर 10वीं तक या फिर 1 से लेकर 10वीं तक के बीच में जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके माँ बाप, उनके अभिभावक एक बार भी, जब अभिभावक मीटिंग होती है उसमें एक बार भी नहीं जाते। वो अपने बच्चे को ऐसे ही, उन्होंने अपनी एक दिनचर्या बना रखी है कि अपने बच्चे को उन्होंने स्कूल में भेज दिया, स्कूल से बच्चा आ गया, घर आके कोई बच्चे खेलने कूदने लगे, कोई बच्चे ने वो 5-5 लीटर की कैन उठाई और पानी के लिए चल दिए, एक राउंड पानी ले आए और उसके बाद ये दिनचर्या उनकी ख़त्म। फिर हम समझ नहीं आता मेरी कि इसके बाद हम कहते हैं कि हमारे बच्चों का नसीब ही ऐसा है। कहाँ से नसीब आ गया? हमने तो ध्यान नहीं दिया। मैं अगर आज इस बोनजाई के पेड़ पर यह ध्यान ना दूं कि इसको प्रॉपर खाद मिले, इसको प्रॉपर पानी मिले, इसको हर चीज़ उसका टाइम टू टाइम मिले, तभी हम इस बोनजाई के पेड़ को एक गमले से उठाकर बाहर खुले मैदान में रख सकते हैं
उसके बाद वो कुछ दिन उसकी केयर करने के बाद, उसको सही दिशा मिलने के बाद, सही रूप मिलने के बाद हम उसको उसके बाद छोड़ सकते हैं। उसके बाद वो अपने आप बरगद का पेड़ बन जाएगा, हमें उसमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको सही दिशा मिल गई है। हम ये लोग क्यों नहीं समझते? हम आखिर कब समझेंगे ये चीज़ें? तो हमें अब गांव की शिक्षा व्यवस्था अब सही करनी है। तो उस सही करने के लिए हमको शिक्षकों पर, अपने बच्चों पर और खुद पर भी पूरा ध्यान देना होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।